कहीं कहीं का नाम भी गायब हो गया है। सई नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, और जो छोटे छोटे जो किला मोहम्मदी ड्रेन है, जो उसी के बारे में हमें लोगों को बताएं और किन पॉइंट्स को युवा और पुराने लोग मिल करके चले जिससे हम उस किले को फतेह हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आज मैं श्रीमान राकेश वर्मा जी के साथ माननीय कारागार मंत्री श्री सुरेश राही जी के यहाँ गया था मिलने। मैंने लेटर एक टाइप किया था, वो लेटर उनको दिया गया है। जो नथावन किला है, इस किले पर जो अतिक्रमण हो रहा है, जो रोड बन रही है, उस पर विधिवत बिंदुवार लिखकर दिया गया है। और जो एनओसी पुरातत्व विभाग ने जारी किया है, वो एनओसी सरासर गलत है, क्योंकि वो किले पर ही रोड बन रही है। किले पर एनओसी देना नियमानुसार गलत है। किले के बाहर होता तब एनओसी होती, बात अलग थी। खैर, उन्होंने अधिकारों का अतिक्रमण करके एनओसी दे दिया। वही एनओसी निरस्त कराने के लिए और काम रुकवाने के लिए माननीय मंत्री जी को वो लेटर दिया गया है। तो साथियों, आज इतनी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग इकट्ठा हुए हैं, देख के बड़ी खुशी हो रही है। और मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो है प्राचीन इतिहास रखना चाह रहा हूं, क्योंकि जब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे पूरी चीज़, तब तक सत्यता से अनभिज्ञ जरूर रहेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, पूरे अवध में पासियों का शासन था। बड़े बड़े किले थे, छोटे भी किले थे, मीडियम किले भी थे, और ऐसे ऐसे राजा रहे जिनका नाम भी आप लोगों को हो सकता है कि ना पता हो। मुझे नहीं पता था। अवध में ही, अपने लखनऊ जनपद में सैकड़ों ऐसे पुराने खंडहर है, किले हैं, जहाँ पर पासी राजाओं का राज रहा है और एक छत्र राज रहा है। लेकिन जो विदेशी आक्रांता है, मुगल, तुर्क, इन लोगों ने पूरे किलों को लूट कर सबको मार के नष्ट कर दिया, पूरी धरोहरें नष्ट कर दी, गिरा दिया। लेकिन वो टीले के रूप में, साच के रूप में आज विद्यमान है। हमारे मोहनलालगंज में नगराम का एक स्थान है। नगराम जो राजा नल का किला होता था, वहाँ पे राजा नल द्वारा बसाया हुआ नगराम था, उसे नलग्राम कहा जाता था। गजेटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध 1877 में इसका उल्लेख है। वो मैंने लगाते हुए, उसकी कॉपी लगाते हुए पुरातत्व विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कमिश्नर महोदया को, लखनऊ के जिलाधिकारी को, सबको पत्र दिया हुआ है। वहाँ बाकायदे एएसआई की टीम गई, उसने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद उन्होंने मैप मांगा है। थोड़ा बीच में चुनाव आचार संहिता आ गया था, और एएसआई की टीम भोजशाला मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा वहाँ कुछ हाईकोर्ट का आदेश था, खुदाई होना था, इसलिए वहाँ पे व्यस्त थी। स्थान पे प्रोटेक्शन नोटिस बोर्ड लग जाता है, वो स्थान सुरक्षित माना जाता है, और उसके 200 मीटर की परिधि में कोई भी निर्माण बिना एएसआई की अनुमति के नहीं हो सकता है। एएसआई अनुमति तभी देता है जब लखनऊ कमिश्नर उस पर अपने जो है सहमति प्रदान करते हैं। तो ये तो उसका तकनीकी जो कानूनी है पहलू, वो उसकी बात हुई। अभी मोहनलालगंज क्षेत्र में सुलसामऊ एक स्थान है। सुलसामऊ गांव इस समय अस्तित्व में नहीं है। आपको बता दें, मोहनलालगंज क्षेत्र में 3 स्थान ऐसे हैं, 3 गांव जो राजस्व अभिलेखों में खतौनी पे निकलते हैं, लेकिन मौजूदा समय में वो उनका अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुलसामऊ जैसे है, एक स्थान है मेहंदौली, और तीसरा स्थान है जहाँ जेल बनी है लखनऊ की, हबुआपुर है। वो ये तीनों गाँव जो है अस्तित्व में नहीं है, किंतु राजस्व अभिलेखों में, खतौनी खसरे में, पुराने राजस्व अभिलेखों में वो लगातार दर्ज होते चले आए। इसका मतलब वहाँ बड़े बड़े टीले हैं भी। उन टीलों में वो पासी राजाओं का राज हुआ करता था। वो वहाँ पे स्थानीय लोगों से जाके पता किया गया। फिर हम लोग जो है एक दिन गए, एक स्थान है वहाँ पे बहुत पुराना इतिहास रखा हुआ है, वहाँ हम गए, हमारे साथ जो है कुंवर जी भी गए। वहाँ जाके देखा गया, काफ़ी जानकारी मिली। अभी फिर जाएंगे, वहाँ से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जानकारी हासिल करके तो फिर आगे की जो है जो कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये रहा पुराना जो है, जो कि काफ़ी 1000 से पहले ईस्वी में जो हमारे राजा महाराजा रहे हैं, वो उनका जो शासन होता था, वो ऐसे ऐसे किलों में, जो कि विभिन्न स्थानों पे, विभिन्न गाँव में स्थित हैं। कहीं कहीं का नाम भी गायब हो गया है। सई नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, और जो छोटे छोटे जो किला मोहम्मदी ड्रेन है, जो यहीं से कहीं से निकलती है बगल से, इसके किनारे दोनों तरफ जो पासी राजाओं के जो है किले के खंडहर आज भी मौजूद हैं, और उनके जो है
लखौड़ी ईंटों के पहले होता था 2 बाई 2 फीट का जो ईंटा, जिसमें नाग की आकृति बनी होती थी। नगराम में वो ईंटें हैं तो मैंने देखे हैं। और 14-14 फीट की लंबी समाधियां बनी हुई हैं, जिसमें इतने इतने बड़े सिरों के कंकाल आज भी बरसात के मौसम में निकलते हैं वहाँ पे। तो ये जानकारी का अभाव था और पूरा